अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे मॉस रोज़ प्लांट के बारे में। जिस तरह सर्दियों में हमारा विंटर गार्डन पिटोनिया प्लांट्स के बग़ैर, फ्लावर्स के बग़ैर नामुकम्मल है, बिल्कुल इसी तरह हमारा समर गार्डन मॉस रोज़ और पर्सलेंट प्लांट के बग़ैर अधूरा सा लगता है। इसके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं। ये प्लांट बहुत इजी टू ग्रो है और गर्मियों में हमको हर तरफ ये प्लांट लगे हुए दिखाई देते हैं। ईज़ी टू ग्रो हैं, इसीलिए हम इनको बहुत आसानी से अपने घरों में लगा लेते हैं। छोटे से छोटे पॉट, बड़े से बड़े पॉट, हर किसी में ये आसानी से ग्रो कर लेते हैं। गर्मियों में तो इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ दो बातों का ख्याल करना पड़ता है। एक ये इसके कि इसको हम डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, जितनी ज़्यादा देर डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे उतने ही अच्छा ये ग्रो करेगा। इसकी वाटरिंग का ख्याल रखना पड़ता है। और जब सर्दियाँ आती हैं तो हम इसको ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर दिन में तो डायरेक्ट सनलाइट आए, लेकिन रात को जो ओस गिरती है, शबनम गिरती है, उसमें हमारा प्लांट बचा रहे, क्योंकि उस ओस की वजह से, शबनम की वजह से ये प्लांट ख़राब हो जाता है। अगर ये प्लांट हम बचा लेते हैं और फिर ग्रो मानी ये कि सर्दियों में ये प्लांट हमारा बच जाता है, तो जैसे गर्मियाँ शुरू होती हैं हम इसकी ब्रांचेस काट काट के हर जगह लगा लेते हैं और बहुत आसानी से ये हर जगह लग जाता है। बाज़ अवक़ात ऐसा भी होता है कि हमारा ये प्लांट सूख जाता है और हम केयर नहीं कर पाते, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि वो उसमें ही हो, पानी ज़्यादा हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो जैसी सब गर्मियाँ शुरू हो आप इसकी ब्रांचेस ले आइए और फ़ौरन आप काट काट के 1 से 2 पॉट में से आप बहुत सारे पॉट तैयार कर सकते हैं। ये 3 पॉट मेरे बचे रह गए और इसमें देखिए मैंने जल्दी जल्दी काट के इसकी ब्रांचेस लगा ली। तो ये देखिए कितने अच्छे इसमें फ्लावर्स हैं। तो किया मैंने ये कि जब सर्दियाँ यानी गर्मियाँ ख़त्म होने लगी तो मैंने उसकी ब्रांचेस काट काट के जो मोटी मोटी ब्रांचेस थी वो मैंने एक ही पॉट में डाल दी। इसकी वजह से पिंक, येलो और शॉकिंग पिंक टाइप, पर्पल टाइप बहुत सारे एक साथ इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। और ये बहुत बड़े बड़े वाले फ्लावर्स हैं। आप देखिए काफ़ी मोटे मोटे खिलते हैं, बड़े बड़े खिलते हैं, थोड़े जॉइंट टाइप के हैं। और देखिए इसका, आप देखिए बंद हो गए, ये कितना मोटा है, इसके बावजूद देखिए कितना मोटा है ये। और बस इंशाल्लाह खिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस मैंने यही किया और अब मैं इसको आज फिर और लगाने जा रही हूँ। इस प्लांट को हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग तो हम लगाते ही लगाते हैं। इसको बुशी बनाया जाता है, इसकी पिंचिंग की जाती है। अब जैसे जैसे फ्लावर सूखते जाएंगे मैं इसके जो सूख रहे हैं मैं सबकी पिंचिंग करती भी रहती हूँ और हर नई ब्रांच जो निकलती है उसमें फ्लावरिंग होती है, लिहाजा हमें इसकी पिंचिंग करते रहेंगे, इसमें से ब्रांचेस निकलती रहेंगी और उनमें फ्लावरिंग होती रहेगी। इसके लिए जो मैंने पॉट लिया है वो देखिए आप, ये वाला पॉट है, इसमें कोई ख़ास मिट्टी नहीं ली है। मैंने अपनी गार्डन की पुराना पॉट खाली हो गया था, मैंने उसकी मिट्टी में मैंने थोड़े से इसके अंदर गोबर की खाद ऐड कर ली, थोड़ी सी अपने लिहाज से, और थोड़ी सी मैंने सैंड और ऐड कर ली है। बस वही मिट्टी है और इसी के अंदर हम लगा लेंगे, इसलिए कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत आसानी से ये प्लांट हर ही उसके अंदर, देखिए हर उसके अंदर लग जाता है। तो कोई ख़ास मिट्टी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया है मैंने, तीनों चीज़ मिला ली है। इसलिए कि तय बताइए पहले कोई प्लांट लगा हुआ था, उसके अंदर मिट्टी के अंदर इतनी एनर्जी तो नहीं होगी कि ये हमारा नई कटिंग को अच्छी तरीके से करे। तो मैंने इसलिए थोड़ी सी गोबर की खाद अच्छी तरह फुल तैयार जो थी वो डाली है और इसके अंदर मैंने डाल दी है थोड़ी सी सैंड। अब हम इसकी ब्रांचेस लेंगे। अच्छा, इसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ब्रांचेस सारी ही लग जाती है, तो इसलिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इस प्लांट को इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह हम पर्सलेंट के प्लांट को भी लगाते हैं। अब देखिए जो इसकी ब्रांचेस आपको लग रही हैं बहुत बड़ी बड़ी सी हैं, तो उसको हम कट कर लेंगे, कट करके लगाते रहिए। देखिए मैंने यहाँ से इसको कट किया था, देखिए यहाँ से कट किया था ना, तो देखिए 2 ब्रांचेस निकली। अगर मैं फिर कट करूँगी तो इस एक ब्रांच से 2 ब्रांच निकलेगी। तो इस तरह 1 से 2, 2 से 4 ये ब्रांचेस होती चली जाती हैं। तो चलिए हम इसमें से कुछ ब्रांचेस कट करते हैं। एक तो मैं ये वाली कट कर लेती हूँ, एक ये वाली, इसको ले लेते हैं हम। और बहुत आसानी से ये ब्रांचेस लग जाती हैं और बस करना ये होगा कि 3-4 दिन तक इसको हम शेडी प्लेस में रखेंगे। चूँकि अभी हम लगाएंगे फ़ौरन, तो हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, तो रूट्स निकलने में थोड़ी मुश्किल होगी। इसलिए हम इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर थोड़ी सी इनडायरेक्ट हल्की सनलाइट आए और ज़्यादा ना आए। तो कुछ ब्रांचेस मैंने ले ली हैं, तो हम इसको लगा लेते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर फिर हम ये करेंगे कि कुछ दिनों बाद, जैसे कि 15 डेज़ के बाद तो हम डालते ही हैं अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र।
हम इसके अंदर भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे। बस हमें करना ये है, डालते रहेंगे, पानी का ख्याल रखेंगे और आप देखिएगा ये प्लांट बहुत ईजिली ग्रो कर जाता है। बस कुछ भी नहीं करना, देखें ऐसे ऐसे किया और इसको लगाया हमने, और इस सब पूरी इसको पॉट को हम भर लेंगे, ब्रांचेस काट काट के भर लेंगे सारा, और बस फिर कुछ ही दिनों में ये ब्रांचेस लग जाएंगी। इस तरह से हम इसको लगाते हैं। अच्छा, ये पता है ये प्लांट जो है हम सर्दियों में अगर इसके रूट्स अच्छी तरह बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं और मोटी मोटी ब्रांचेस हो जाती हैं, तो फिर ये पूरी सर्दियाँ आसानी से लगी जाती हैं, हमें ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। और फिर जो है जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, मज़ीद ब्रांचेस निकल आती हैं। पहले तो आपको लगेगा कि सूखी सूखी सी हैं, ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं है और सूख रहे हैं इनके पत्ते, लेकिन जैसे ही, चूँकि अंदर उसकी जड़ें तो होती हैं, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं वापस उसके अंदर से लीव्स निकलने शुरू आते हैं और आप काट के जल्दी जल्दी बहुत सारे पॉट में तैयार कर लीजिए। सीड से भी मुझे लगाना है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी सीड से भी लगाने की वीडियो बनाऊँ, फिर आपको दिखाऊँगी बना के कि सीड से भी इसको लगाते हैं। सीड से लगाने का तरीका जो नर्सरी वाले करते ये हैं कि बालू मिट्टी और गोबर की खाद, यानी 75% बालू मिट्टी लेते हैं और 25% गोबर की खाद लेते हैं, उसके अंदर उसके ऊपर सीड को स्प्रिंकल कर देते हैं और ऊपर से जो है वो बिल्कुल हल्की सी जो गोबर की खाद होती है उसी की लेयर डाल देते हैं। इससे कि इसके सीड बहुत ही नाजुक होते हैं। अगर हम उसमें कोई मोटी लेयर लगा देंगे मिट्टी की तो फिर वो जो है उसके अंदर ऊपर से सीड सारे इधर उधर फैल जाएंगे और सीड नहीं निकलेंगे। लिहाजा वो इस तरह करते हैं कि बहुत आहिस्ते से स्प्रे करते हैं, पानी भी स्प्रे करके डालते हैं और बहुत जल्दी उसमें फिर फ्लावरिंग यानी सीड्स निकल आते हैं, प्लांट्स निकल आते हैं सीड से। जब मैं नर्सरी गई तो मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा आप करते हैं कि हम इस तरह करते हैं कि हम ओनली बालू मिट्टी और गोबर की कॉम्बिनेशन से अपने प्लांट लगाते हैं, हम कुछ ज़्यादा इसमें करते नहीं हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत बेस्ट हैं। अगर आप मुझसे वो कहने लगे अगर आप लगाना चाहें तो आप भी इसी तरह लगाइए कि गोबर की खाद और बालू मिट्टी, इसका कॉम्बिनेशन हम नर्सरी वाले तैयार करते हैं और हर 15 डेज़ से हम कीड़ों की दवाई डालते हैं और जो भी दवाई डालते हैं वही दवाई उस प्लांट को सेव करती है, उसको ताकत देती है, और गोबर की खाद तो हम ऐड किए ही हुए होते हैं। तो इस तरह से वो लोग अपने प्लांट को लगाते हैं और उनके प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। अब देखिए कि मैंने ये लगा लिया है, अभी लगाने के बाद मैं इसको शेडी प्लेस में रख दूँगी। उससे ये होगा कि थोड़े ही दिनों में, यही 4 से 5 दिन रखूँगी, उसके बाद मैं उसके बाद पार्शली शेड में रखूँगी और ये मेरा प्लांट लग जाएगा। तो आप भी जल्दी जल्दी बहुत सारे अपने प्लांटर्स में ये प्लांट लगा लीजिए, काट काट के मुख्तलिफ, एक साथ बहुत सारे लगा लीजिए, अलग अलग लगा लीजिए। छोटे छोटे प्लांटर्स में भी लगे ये प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं और मॉस रोज कितने ही लगा लें या पर्सलिन कितने ही लगा लें दिल नहीं भरता है। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ अपना एक प्लांट जो मैंने कुछ अर्से पहले मैंने बताया था कि विंटर के जो प्लांट्स हैं हम उसको सेव करें। तो किसी ने मुझसे कहा भी था, लिखा कि 10 रुपए का प्लांट मिलता है, तो ये बेवकूफ़ी होगा ये करना, लेकिन 10 या 20 या 100 रुपए की बात नहीं होती है। बात होती है आपकी पसंद की, एक लगन होती है कि अच्छा लगता है, मज़ा आता है कि अगर आप अपने प्लांट्स को सेव करें और इस सर्दियों के प्लांट बहुत अरसे तक हम अपने घर में सेव करके रखें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इधर सफाई कर रही थी, थोड़ा सा पौधे कर रही थी, तो देखिए मैं आपको अपने डॉग फ्लावर दिखाती हूँ, उसमें दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, अभी मैं कुछ प्लांट्स हटाऊँ इसलिए कि यहाँ बहुत हमारे घर में हर तरफ धूप आती है, तो मैं बड़ी मुश्किल से अपने प्लांट्स को इधर उधर रखती रहती हूँ। ये देखिए स्ट्रॉबेरी का प्लांट अभी तक तो लगा हुआ है, इसमें नए लीव्स निकल रहे हैं। ये देखिए यहाँ बीच में इसके नए लीव्स निकल रहे हैं, तो मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है और बहुत कम पानी, मतलब नॉर्मल बहुत हल्का पानी डालती हूँ, भर भर के नहीं डालती हूँ कि ताकि ये लगा रहे। तो ये देखिए ये इसका यहाँ से एक और यहाँ से इसका लीव निकल रहा है। और ये देखिए मेरा डॉग फ्लावर, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही है और इसमें मज़ीद फ्लावर्स निकल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ ऊपर, और ये वाला तकरीबन सूख गया था और आप देखें इसमें दोबारा से फ्लावरिंग हो गई है। तो आता है ना मज़ा जब हम प्लांट को जो सर्दियों के हैं और आप उसको सेव कर लें और कुछ दिन आप इसका और मज़े ले लें, इसके फ्लावर्स को एंजॉय कर लें, तो फिर क्या बात है। तो देखिए अब ये मेरा प्लांट दोबारा से फ्लावरिंग कर रहा है और बहुत सारी इसमें कलियाँ भी निकल रही हैं मुसलसल। तो
तो ये होती है बात पैसों की नहीं होती है, बात पसंद की, ख्वाहिश की होती है। एक जज्बा होता है कि हम सेव कर लें अपने प्लांट्स और कुछ दिन उसमें और इंजॉय कर लें। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।